सुबह की दुआ। खुदावन उन बहती हुई नेमतों के लिए जो आपने आज सुबह नछावर की हैं, ख़ास तौर पर ज़िंदा रहने की एक और मौके के लिए आपका शुक्रिया। मेरा और मेरे ख़ानदान का ख्याल रखने और हमारी तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आपका शुक्रिया। हम आज आने वाले दिन के लिए आपकी बरकतों और शिफा के लिए दुआ करते हैं। हमें हमेशा सलामत और सेहतमंद रखना, यस्सु के नाम में आमीन। मसीह यस्सु के ज़िंदा बाबरकत पुरफज़ल नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं नौरीन खुर्रम खुदावन की बेटी खुदावन का ज़िंदा पाकलाम लेकर फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। तो मेरे अजीज़ों, आज जो हम कलाम पढ़ेंगे वो है मुकद्दस पत्रस, पहला पत्रस, उसका तीसरा बाब, उसकी 5वीं से 15वीं आयत तक पढ़ेंगे। मेरे अजीज़ों, इस पाकलाम में हमारी रहनुमाई के लिए लिखा है, आए अगले ज़माना में भी खुदा पर उम्मीद रखने वाली मुकद्दस औरतें अपने आप को इसी तरह संवारती और अपने अपने शोहर के ताबिया रहती थी। चुनाचे सारा इब्राहिम के हुक्म में रहती और उससे खुदावन कहती थी, तुम भी अगर नेकी करो और किसी डरावे से ना डरो। तो उसकी बेटियां हुईं। आए शोहरों, तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी इज्जत करो और यूँ समझो कि हम दोनों ज़िंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। गर्ज सब के सब यकदिल और हमदर्द हों। बरादराना मोहब्बत रखो, नरम दिल और फरोतन बनो। बदी के इवज बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि उसके बरअक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। चुनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो जुबान की बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। बदी से किनारा कर और नेकी को अमल में ला। सुलह का तालिब हो और उसकी कोशिश में रहे, क्योंकि खुदावन की नज़र रास्तबाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआ पर लगे हैं। मगर बदकार खुदावन की निगाह में है। अगर तुम नेकी करने में सरगर्म हो, तुमसे बदी करने वाला कौन है? और अगर रास्तबाजी की खातिर दुख सहो भी तो तुम मुबारक हो। ना उनके डराने से डरो और ना घबराओ, बल्कि मसीह को खुदावन जानकर अपने दिल में मुकद्दस समझो। और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे, उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, मगर हलीम और खौफ के साथ। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। आमीन। मेरे अजीज़ों, इस पाकलाम में हमारे लिए बहुत कुछ सीखने को है। पाकलाम तो पूरा ही हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। हमें कुछ ना कुछ, जहाँ से भी हम खोलते हैं पाकलाम को पढ़ते हैं, हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, हमें कुछ ना कुछ हुक्म ही मिलता है। तो मेरे अजीज़ों, जब हम इस पाकलाम को पढ़ते हैं, इसको सुनते हैं, तो हमें खुदा से दुआ करनी चाहिए कि खुदा इसको हमें अमल में भी लाने की तौफीक बख्शे, हमें बरकत दे, ताकि हम इस पाकलाम को अपनी ज़िंदगियों में लाकर अपनी ज़िंदगियों को बदल सकें, अपनी ज़िंदगियों को तब्दील कर सकें, इस पाकलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकें, इस पाकलाम को अपनी ज़िंदगियों में लाकर अपनी ज़िंदगियों को खुशगवार बना सकें, अपनी ज़िंदगियों को निजात की तरफ ले जाएं, अपनी ज़िंदगियों को गुनाहों से छुड़ाकर
खुदावन की तरफ ले जाए। खुदावन ये जो हमें रोज मौका बख्शते हैं कि हमें सुबह उठने की हिम्मत और ताकत बख्श देते हैं, हमें जिंदा जमीन पर रखते हैं, तो हमें एक मौका दिया जाता है ताकि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, हम अपनी जिंदगियों को खुदा के लिए तैयार करें, खुद को खुदा के लिए तैयार करें, ना कि वक्त जाया करते रहे। कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। अगर खुदा ने हमें ये मौका बख्श दिया है तो हमें उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी है, हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करना है, अपने गुनाहों पर गौर करना है। इस पाकलाम में आज के पाकलाम में हमें यही कहा है कि बदी करने वाले से बदी ना कर। अगर तुझे कोई गाली देता है तो गाली के बदले गाली ना दे। अपने होंठों को पाक और साफ रख, मकर की बात से बाज आ। अपने होंठों को मकर की बात से बाज आ। हम जो झूठ फरेब मकर करते हैं ये सब होंठों से करते हैं, तो हमें इन चीजों से बाज आना है। यही चीज हमें हर जगह पर मिलती है। मेरे अजीजों, इस पाकलाम में लिखा गया है, और अगले ज़माना में भी खुदावन पर उम्मीद रखने वाली मुकद्दस औरतें अपने आप को इसी तरह संवारती और अपने अपने शोहरों के ताबिया रहती थी। जो हमसे पहले कदीम ज़माने में जो बहुत पहले औरतें थी वो भी अपने अपने शोहरों के ताबिया रहती थी। आजकल ताबिया रहना तो बहुत दूर की बात है। जब ये हुक्म हमें खुदा ने दिया है कि आए बीवियों अपने अपने शोहरों की ताबिया रहो, तो फिर हम अपनी मर्जी क्यों करते हैं? चुनाचे सारा इब्राहिम के हुक्म में रहती और उससे खुदावन कहती थी। सारा जो थी वो इब्राहिम के हुक्म में रहती थी और उसको अपना खुदा मानती थी। और ये हमारी बाइबल में लिखा गया है कि आए बीवियों अपने शोहरों के ताबिया रहो। गुलाम बन के नहीं, हमें गुलाम बन करके नहीं कहा गया, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम अपने शोहरों की इज्जत करें, हम अपने शोहरों के ताबिया रहें, उनकी मर्जी के मुताबिक, उनके हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। तो हमारी जिंदगियां क्या होंगी? खुशगवार होंगी। खुदा भी हमसे खुश होगा। शोहर को बाइबल में शोहर को रुतबा मजाजी खुदा का रुतबा दिया गया है। तो मेरे अजीजों, जब हमें बाइबल इन चीज़ों का बोलती, इन बातों का बोलती है, तो कहती है, हमें बाइबल में ये सिखाया गया है, तो हम क्यों कर ये चीज़ें नहीं मानते? आगे लिखा है, आए शोहरों तुम भी अपनी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी इज्जत करो और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। शोहरों के लिए भी बोला गया है, शोहरों के लिए भी बोला गया है, आए शोहरों बीवियों के साथ अकल में। कुछ लोग बड़े रोब दबदबे में रखना चाहते हैं, गाली गलोच औरतों को करते हैं, उनकी इज्जत करना नहीं जानते, उनसे उनको यही चाहते ये कि हमारी गुलाम है, या एक हमने नुकरानी ब्याह कर ले आए हैं, या बस ये एक घर का फर्द है, तो दिल किया तो इज्जत कर ली, दिल किया तो नहीं। ऐसे नहीं होना चाहिए। शोहर को भी ये बोला गया है, आए शोहरों तुम भी अपनी बीवियों के साथ अक्लमंदी से जिंदगी बसर करो।
और औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी इज्जत करो। जब बाइबल में ये कहा गया है, बाइबल में लिखा गया है, तो क्यों नहीं हम इन चीजों को मानते, इन बातों पर क्यों अमल नहीं करते? यूं समझ लो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। जिस शादीशुदा जोड़े में इत्तेफाक, प्यार, मोहब्बत होगी, उनकी दुआएं कभी नहीं रुकेंगी। उनकी दुआएं कभी नहीं रुकेंगी। खुदा उनसे खुश होगा, खुदा उनकी दुआओं पर कान लगाएगा, खुदा उनकी दुआएं सुनेगा। अगर सब के सब यकदिल और हमदर्द रहो, बरादराना मोहब्बत रखो, नरम दिल और फरोतन बनो। हमें एक दूसरे के साथ हमदर्दी से रहना है, मोहब्बत से रहना है, नरम दिल फरोतन बनकर। आजकल तो कहते जी मैं फलाने जगह चुक जावा है तो कभी हो ही नहीं सकता। नहीं, ये बात याद रखे कि हमेशा झुका हुआ फल, झुका हुआ दरख्त जो है वो फल लाता है, और खुदा को झुके हुए लोग पसंद हैं। तो हमें तो खुदा की नज़र में अच्छा बनना है, हमें तो खुदा को पसंद आना है, ना कि दुनिया को खुश करना है, ना कि दुनिया की नज़र में हमने अच्छा रहना। और दुनिया, ये हमारे दिल में होना चाहिए कि हम फलां बंदे को पसंद आ जाए, हम फलां बंदे को पसंद आ जाए। हमें अपने आप को खुदा को पसंद करवाने के लिए तैयार करना है कि खुदा हमें कैसे पसंद करता है, हम खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं। तैयार ऐसे नहीं कि अच्छे कपड़े पहन के मेकअप करके फिर हम तैयार हो जाए तो खुदा को हम पसंद है। अपने अमाल से हमें खुदा को करना है, अपने अमाल से हम खुदा को पसंद आएंगे। जब हमारे अमाल अच्छे होंगे, हमारी बातें अच्छी होंगी, हम एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहेंगे, खुद को फ्रोतन बनाएंगे, हमारा नरम दिल होगा, तब हमें खुदा पसंद करेगा। फिर हम खुदा की नज़र में अच्छे हैं, फिर हम खुदा की नज़र में उसके बेटे बेटियां हैं। जब हम नाफरमानी करते रहेंगे तो कैसे हम खुदा के बेटे बेटियां बन जाएंगे? जब बाइबल में हमें कहा गया है कि बरादराना मोहब्बत रखो, नरम दिल और फरोतन बनो, तो हम कैसे एक अकड़ के या एक हर वक्त अपने दिलों में नफरत, कदूरत रख के, तो फिर भी हम कहें कि हम खुदा को पाले, खुदा हमें पसंद करे, खुदा हमसे प्यार करे, खुदा हमारी तरफ हो, कैसे होगा? या हम खुदा को पाले, कैसे पा सकते हैं? हमें अपने खुदा को पाना है तो हमें बरादराना मोहब्बत रखनी है, और यकदिल होकर एक दूसरे के हमदर्द बनना है, फरोतन बनना है, नरम दिल बनना है। बदी के इव्ज बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि उसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। जो लोग आपके साथ बुरा करते हैं, जो लोग आपको गाली गलौज करते हैं, खुदा के नाम पे सताते हैं, तो आपने क्या करना है? उनके लिए बरकत चाहनी है, क्योंकि हम बरकत के वारिस हैं। अगर कभी कोई हमारे साथ बुरा भी कर ले तो हमें उसको माफ कर देना चाहिए। अगर हमें कोई गाली गलौज कर रहा है तो करने दो, बोलो कोई बात नहीं, खुदा देखता है, खुदा खुद इसका बदला लेगा। उसके लिए दुआ करनी है हमें कि खुदाया इसको अकल दिलाई दे, अरे खुदा इसके साथ हो, इसकी अकल को खोल ताकि ये बुरी बातों को
छोड़ दे, खुदावन इसको अपनी बरकतों से भर दे ताकि ये बुरी बातें छोड़ दे। चुनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो जुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। जो कोई अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहता है, जो कोई अपनी जिंदगी में खुदा के साथ खुश रहना चाहता है और अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाना चाहता है, वो अपनी जुबान को बदी से बाज रखे और अपने होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। कुछ लोग होते हैं ना जो ऐसे मकर करते रहते हैं, मेरे मुंह पे मेरे, आपके मुंह पे आपके, उसके मुंह पे उसके, इधर उधर पीठ पीछे वो बुराइयां करते रहते हैं और मुंह पे जो है ना, ये मकर होता है। एक मौका दे के उसको उसके खिलाफ भड़का दिया, उसको उसके खिलाफ भड़का दिया, ये सब मकर होता है। मुंह पे तो आपके सब बने होते हैं। वो कहते हैं मुंह मेरे से बड़ा हमदर्द आपका कोई है ही नहीं है, और वो पीठ पीछे आपकी बुराइयां कर रहे होते हैं। ये मकर होता है, क्योंकि हम उसको जान नहीं सकते कि ये बंदा जो मेरी तरफ था, मेरे मुंह पे मुझे कह रहा था कि मेरे सिवा आपके कोई हमदर्द नहीं है, या जितना दुख या जितना एहसास मुझे है उतना किसी और को है ही नहीं, और दूसरी जगह पे जाकर वो आपके ही खिलाफ बात कर रहा है, या हम ऐसे करते हैं, ये मकर होता है। तो बाइबल में हमें इन बातों से मना किया गया है। अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते या हम किसी के साथ हमदर्दी नहीं कर सकते, तो हमें इन ऐसी बातें भी नहीं करनी। किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं करनी, दूसरों को उसके खिलाफ नहीं करना, या उसके मुंह पर मक्खन जैसी बातें कर करके उनको वर्गलाना नहीं। अपनी जुबान को बदी से बाज रख। ये जो हम बुरा बुरा बोलते हैं, जो गाली गलौज करते हैं और अपने दूसरों के बारे में बुरा बोलते हैं, उधर बैठ के घुसप कर लिया, उधर बैठ के घुसप कर लिया, इन चीजों से हमें मना है। जब हम खुदा की तरफ चल पड़ते हैं, तो हमें किसी चीज की कोई फिक्र नहीं होती कि कौन हमारे खिलाफ क्या बात कर रहा है, कौन हमारे खिलाफ क्या बात, कोई हमारे बारे में क्या सोचता है। ये उन लोगों का काम है जो खुदा से दूर है, जो खुदा को जानना नहीं चाहते, जो खुदा को अपनी जिंदगियों में नहीं लाना चाहते। जब हम खुदा की तरफ लग जाते हैं, तो हमारा हर वक्त ध्यान खुदा की तरफ लगा रहता है। ये जब हम अच्छे काम करने शुरू करते हैं, तो हमारा ध्यान हर वक्त उस तरफ लगा रहता है। जो लोग बदी के बारे में सोचते रहते हैं या बदी करना जानते हैं, वो हर वक्त एक ही बात के बारे में सोचते रहते हैं कि अब फलां के साथ हम कैसे करेंगे, अब कौन सी नई बात अपनी तरफ से बना के उसको सुनाएंगे, उसको सुनाएंगे। हमें अपना दिमाग या दिलो दिमाग जिस तरफ हम लगाएंगे, हम उसी तरफ चलते जाएंगे, उसी में धंसते जाएंगे, उसी में हम उसी दलदल में हम फंस जाएंगे। जब हम खुदा की तरफ आएंगे, खुदा के बारे में सोचेंगे, तो हम आगे बढ़ते, खुदा में बढ़ते चले जाएंगे। और जब हम हर वक्त बुराई के बारे में सोचते रहेंगे, बदी के बारे में सोचते रहेंगे, तो वो हमारा दिमाग हर वक्त वही बातें सोचता रहेगा। हम अपने आप को जिस तरफ लगाएंगे, हमारा दिमाग हर वक्त उसी तरफ हमें लेके जाएगा, हम वही बातें सोचते रहेंगे। जब हम अच्छी राह पर चलेंगे, तो हमें हर वक्त यही सोच होगी कि अब मैं फलां के साथ क्या कर सकूं, या मैं खुदा की राह के लिए, खुदा की मर्जी के मुताबिक अब एक और अच्छी बात क्या कर सकता हूँ, एक और अच्छा काम क्या कर सकता हूँ, जिससे किसी की मदद हो जाए, जिससे किसी का फायदा हो जाए।
या हम अपने आप को खुदा के लिए तैयार करने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं कि मैं ऐसा क्या काम करूं कि खुदा मुझसे खुश हो, खुदा मुझे बरकत दे। ऐसे हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। जब हम बुराई की तरफ लगे रहेंगे, जब हम किसी के बारे में बुरा सोचेंगे या किसी के एक अपने दिलो दिमाग में ये बात बिठा लेंगे कि मैंने फलां के साथ ये करना है, तो वो हमारी सोच फिक्र हर वक्त उसी बात पर लगी रहेगी कि अब मैंने इसके साथ कैसे चलना है। हम जो रोज अपनी रोजमर्रा जिंदगी में हम जो सोचते हैं या हमारे दिमाग में एक प्लान बना होता है, हमने एक प्लान बनाया होता है, हम वही सोचते रहते हैं। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारी हर वक्त सोच समझ अक्ल दिलो दिमाग अच्छाई की तरफ लगा रहेगा। और अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो वो हमारा दिलो दिमाग हमेशा बुरा ही सोचता रहेगा। वो बुराई हमारे ऊपर हर वक्त हैवी हो रहेगी, हर वक्त यही सोचते रहेंगे, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो मेरे अजीजों, हमें ऐसा नहीं सोचना, हमें ऐसा नहीं करना। हमें अपने खुदा में रहना है ताकि हम हर वक्त अपने खुदा के बारे में सोचते रहें, अपने खुदा से मांगते रहें, अपने खुदा से अक्ल दनाई और उसकी बरकत, उसका फजल मांगते रहें। जब हम खुदा में बढ़ते हैं, जब हम खुदा से नाता जोड़ते हैं, तो हर वक्त हम खुदा के बारे में सोचते रहते हैं, अपने आप को खुदा के लिए तैयार करते रहते हैं, उसके लिए टाइम निकालते रहते हैं, उसे हम मौका ढूंढते रहते हैं कि कौन सा वक्त मुझे मिले और मैं खुदा की तरफ जाऊं, खुदा से मांगू, खुदा से बात करूं। सुलह के तालिब हो, बदी से किनारा करे और नेकी को अमल में लाए, सुलह का तालिब हो और उसकी कोशिश में रहे, क्योंकि खुदावन की नजर रास्तबाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआ पर लगे हैं, मगर बदकार खुदा की निगाह में है। सुलह के तालिब हो और उसकी कोशिश में रहें। ये मैंने पहले भी ये बात कही ना कि हमें अपने खुदा को खुश करने के लिए हर वक्त कोशिश करते रहना चाहिए। यही बात लिखी है कि नेकी को अमल में ला, सुलह का तालिब हो और इसकी कोशिश में रहे, क्योंकि खुदा की नजर रास्तबाजों पर है और उसके कान उसकी दुआ पर लगे हुए हैं। जो लोग अपने दिलो दिमाग से खुदा को जानना चाहते हैं, उसके बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं, खुदा की नज़र, खुदा की तरफ जाना, उनका रज्जू बस खुदा की तरफ है। दुनियावी बातों को, दुनियावी कामों को छोड़कर वो बस खुदा के बारे में सोचते रहते हैं, तो उनकी दुआओं पर खुदा का कान हमेशा लगा रहता है और वो खुदा की नज़र में रास्तबाज हैं। और जो बदकार है वो खुदा की नजर में है, खुदा की नजर से कुछ ढका छुपा नहीं है। और अगर रास्तबाजी की खातर दुख सहो तो तुम मुबारक हो। अगर तुम रास्तबाजी में आकर अगर दुख सहते हो, अगर आप खुदा की तरफ जा रहे हो तो आप दुख सह रहे हो, तो आप मुबारक ठहराए जाओगे। हमें अपने आप को तोड़ नहीं लेना, हमें घबराना नहीं कि अब हमने ये रास्ता चुन लिया है, हम खुदा की तरफ आ रहे हैं, तो हम मुश्किल में हैं, दुख में हैं, क्योंकि शैतान ने हमें आजमाना है, उस शैतान ने हमें अपनी तरफ खींच के लेके जाना है। वो हम पे तरह तरह की आजमाइशें भेजेगा, वो हमारी राहों में रुकावटें डालेगा, वो हमारे रास्तों में मुश्किलात पैदा करेगा। हमें इन सारी बातों से लड़ के खुदा की तरफ जाना है, अपने रास्ते को हमवार बनाना है। तो जब हम शैतान को हराकर खुदा की तरफ जाएंगे तो खुदा की नज़र में हम मुबारक ठहरेंगे।
हमें शैतान को हराना है, ना कि हमें उसकी आजमाइशों में आके, उसकी बातों में आके, वो जो हमारे रास्ते में तरह तरह के कांटे बिछा रहा है, तरह तरह की मुश्किलात पैदा कर रहा है, परेशानियां पैदा कर रहा है, उसकी बातों में आके हमें खुदा को छोड़ देना है कि नहीं, ये रास्ता बहुत कठिन है, इस रास्ते पर बहुत दुख है, हमें इस रास्ते पर नहीं चलना। हमें शैतान का मुकाबला करना है और खुदा की तरफ हमें जाना है। हमें अपने कदमों को मजबूत रखना है, अपने दिलो दिमाग को मजबूत रखना है, फिर हम खुदा की तरफ जा सकते हैं, फिर हम अपने खुदा को पा सकते हैं, अपनी जिंदगियों को बदल सकते हैं। मेरे अजीजों, मैं दुआ गो हूँ कि खुदा हम सबको अपनी अपनी ज़िंदगियों को बदलने की तौफीक बख्शे और इस पाक कलाम के वसीला से खुदा हमको बरकत दे। आमीन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर किया करें और आगे शेयर भी किया करें, ताकि ये पाक कलाम जो लोग पढ़ नहीं सकते वो सुनकर इसको अपनी ज़िंदगी में अमल ला सकें और अपनी ज़िंदगियों को बदल सकें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।